सामिया है। मैं हैदराबाद में रहती हूँ अपनी अम्मी और बहन भाई के साथ। पहले हम कराची रहते थे, बट बाबा की डेथ हो गई तो यहाँ मेरे नाना ले आए अपने साथ। क्योंकि कराची में कोई रिलेटिव नहीं थे हमारे, तो हम यहाँ शिफ्ट हो गए। हमें तकरीबन 7 साल हो चुके हैं। तो जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो फर्स्ट नाइट तो हम काफ़ी थक चुके थे, तो हमने सोचा कि सो जाते हैं, क्योंकि ज़रा भी हिम्मत नहीं थी। तो हम सब सो गए और इसी रात को तकरीबन 3 बजे के टाइम हमारी टॉप वाली छत से आवाज़ें आना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मजदूर काम कर रहे हैं। ईंटें उठाना, फेंकना, घसीटना ये हो रहा था। हम सब उठ गए क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। मैंने और मेरे भाई ने बाहर सहन में जाके देखा और ऊपर छत की तरफ भी देखा, क्योंकि 3 बजे कौन आया होगा किसी की नींद खराब करने के लिए। भाई ने दरवाज़ा खोला और ऊपर जाकर देखा। ऊपर देखा तो दिमाग ही ख़राब हो गया, क्योंकि ऊपर छत पे ताला लगा हुआ था। फिर भाई आए और उन्होंने बताया कि ऊपर तो ताला लगा हुआ है। फिर आवाज़ें कैसी हैं? खैर इस बात को हमने इग्नोर कर दिया। फिर अगली रात भी ऐसा हुआ और थर्ड रात भी ऐसा ही हुआ, और वो आवाज़ें फिक्स 3 बजे ऊपर छत से आना शुरू होती थी। हमने मालिक मकान से कहा। उन्होंने बोला कि जी कुछ नहीं है, आप लोगों का वहम हुआ होगा। बट वहम भी तब होता है जब कोई एक इंसान फील करे। यहाँ तो हम सब घर वालों ने वो आवाज़ें सुनी थी। खैर फिर हमने घर में कुरान ख्वानी करवाई और मौलवी साहब ने पानी दिया दम करके। वो हमने चारों कोनों में और दीवारों पे डाला, तो कोई दोबारा से ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई। फिर 1 हफ्ते बाद मेरी बड़ी बहन को एक छोटा सा बच्चा नज़र आया किचन में। वो किचन की तरफ जा रहा था। मैं और मेरी अम्मी अलग रूम में थे। मेरी बड़ी सिस्टर बाहर सहन की तरफ थी। उसने कहा कि मैंने एक बच्चा देखा है जो किचन में गया है, और घर पे कोई भी नहीं था, बस हम तीनों थे। मैंने जाकर देखा तो कोई नहीं था। मैंने सिस्टर से कहा कि तुम्हें वहम हुआ होगा, कोई नहीं है वहाँ पे, तुम बहुत ज़्यादा डरती हो। फिर कुछ दिन गुजरे तो मेरे भाई ने रात को अपने रूम में एक वाइट लिबास में कोई खड़ा हुआ देखा, और उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो उठकर पूछे कि कौन है। उसने सुबह हमें बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने और अम्मी ने उसको भी यही कहा कि तुमको वहम हुआ होगा, डरते बहुत हो तुम। मुझे तो नहीं लगता डर, मैंने ऐसा कहा। और सच कहूँ तो मुझे इन चीज़ों से वाकई में डर नहीं लगता था। मैं 5 टाइम नमाज पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी अम्मी भी, मेरे बहन भाई भी। बट पता नहीं इस घर में क्या हो रहा था। मेरी बड़ी सिस्टर रोज़ रात को चीखे मार कर उठ जाती थी। फिर मेरी अम्मी और मेरे भाई के साथ भी सेम ऐसा हो रहा था। रात को सब चीखे मार कर उठते थे। मैंने सुना था कि सूरह रहमान पढ़कर घर वालों को वो पानी पिलाया जाए तो उसे फ़ायदा होता है, और घर पे भी डाला जाए। तो मैंने ऐसा ही किया, सबको पानी दम करके दिया और ख़ुद भी पिया। फिर कुछ वक्त सुकून रहा, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। फिर एक रात मैं सो रही थी, मेरे पाँव से किसी ने पकड़ा और मैं उठकर बैठ गई। आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके नाखून मुझे फील हुए थे पाँव पे। उसने मेरे पाँव को पकड़ा, मैं उठकर बैठ गई और मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया कि कोई होगा, बट सब सो रहे थे। मैंने अपने बेड के नीचे देखा, क्योंकि उसका वो टच करना ऐसा था कि मैं आज तक नहीं भूल सकती। मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया। मैंने कहा कि मैं बताऊंगी, सब डर जाएंगे। मैंने किसी को नहीं बताया। उसके अगले दिन ही मैं और अम्मी छत पे थे। सर्दियों की बात है ये। तो मेरी बहन आई और मुझे देखकर हैंग हो गई। उसने कहा कि तुम यहाँ हो? फिर किचन में कौन है? मैंने कहा कि मैं तो कब से इधर ही हूँ। उसने बोला मजाक मत करो, अभी तुम किचन में थी। तो मैंने भी उसे मजाकन कहा, हाँ मेरा भूत है वहाँ पे, तुमसे मिलने आया है। मैंने उस बात को भी इग्नोर करवा दिया, बट दिल ही दिल में मैं सोच रही थी कि कुछ तो है। पहले छत पे आवाज़ें, फिर बच्चे का नज़र आना, फिर मेरे पाँव पे किसी ने टच किया, और अब ये बात जो मेरी सिस्टर ने कही। मैंने सोचा कि मैं कोई वजीफ़ा पढ़ती हूँ। मैंने शुरू कर दिया था। उस वजीफ़े का 3रा दिन था कि रात के वक्त मैं किचन में थी। मुझे किसी ने पुकारा, सुमैया, और वो आवाज़ ऐसी थी मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत भारी आवाज़ थी। मैंने आसपास देखकर इग्नोर कर दिया। फिर जब 4 दिन हुए उस वजीफे को, तो रात के 3 बजे मेरी आंख खुली, जैसे मुझे किसी ने पुकारा हो।
सुमैया। वो सुमैया कहकर पुकार रहा था। मैं उठी, सब सो रहे थे। मैं रूम से बाहर आई, मैंने पूरा घर चेक किया। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे डर नहीं लगता, बस ये हैरानगी की कैफियत थी। आपको यकीन नहीं आएगा कि एक लड़की इतनी ब्रेव कैसे हो सकती है, बट ये सच है। मुझे डर बिल्कुल नहीं लगता सिवाय अल्लाह के। तो मैं बता रही थी कि मैंने पूरे घर में ढूंढा और फिर मैं छत पे चली गई। मैंने छत की दीवारों से भी इधर उधर देखा, सुनसान था सब और कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं नीचे आ गई। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। उन्होंने कहा कि ये वजीफा ना पढ़ो, उसको बंद कर दो। शुक्र करो कि तुम्हारी जान बच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैंने वो पढ़ना बंद कर दिया। फिर एक रात मैं सो रही थी कि किसी ने मुझे बाजू से पकड़ा और मैं उठी। मैंने देखा कोई नहीं था। You've got the best deals on delicious food. Order now. Food Panda, Food Panda. मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कोई छोटा बच्चा हो, क्योंकि हाथ बहुत छोटे थे, जैसे बच्चों के हाथ होते हैं। ऐसा फील हुआ था मुझे। मैं उठकर बैठ गई और फिर मुझे डर फील हुआ कि आखिर ये चीज़ क्या है। फिर मैं दुआएं पढ़ती हुई सो गई। सुबह उठी तो अम्मी और भाई ने बुलाया कि देखो ये क्या है। अदनान भाई, मैं आपको क्या बताऊं, मिरर पे छोटे बच्चे के पाँव के निशान थे। जब मैंने देखा तो मुझे यकीन नहीं आया, ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने अम्मी को बताया, रात को मुझे एक छोटे बच्चे ने हाथ लगाया था बाजू पे और अब ये निशान। मैंने सुबह अम्मी से कहा कि किसी मौलवी को बुलवाते हैं। फिर मौलवी को बुलवाया, उन्होंने पढ़ाई की और उन्होंने बताया कि आपके घर में 2 औरतें 2 बच्चे हैं जो आप लोगों को तंग कर रहे हैं। उन्होंने हम सबको तावीज़ पहनाए और हमारे घर पे पढ़ाई करवाई और हमें भी कहा कि कोई भी इस तावीज़ को ना निकाले, अगर निकाला तो नुकसान होगा। और कहा कि घर के सारे मिरर भी आप छुपा लें, क्योंकि आपको वो चीज़ें इनमें नज़र आ सकती हैं। हमने 3 महीने मिरर के ऊपर कपड़ा डाल दिया था, जितने भी थे घर में। हम सब परेशान भी थे कि किस मुसीबत में हम फंस गए हैं। बहरहाल फिर मौलवी साहब ने 3 महीने हमारे घर आकर पढ़ाई की और हमारा घर सेफ किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह से सब सही हो गया है। लेकिन वो वक्त याद करती हूँ तो बहुत ज़्यादा खौफ भी आता है, क्योंकि इस वक्त घर का माहौल ही अजीब हो जाता था जब कोई और आपके घर में आकर रहने लगे। तो बहरहाल ये थी मेरी एक रियल स्टोरी। इसे अपने प्रोग्राम में लाजमी शामिल कीजिएगा।